पिछली क्लास में हम लोगों ने एक प्रैक्टिस किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर, नरेशन के ऊपर। आज नरेशन पर ही कुछ क्वेश्चंस लेकर के मैं आया हूं। पिछली क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ बच्चों ने संपर्क करके बोला कि सर अभी ऑप्शन वाला ना कराइए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, पहले थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करा दीजिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन लेकर आया हूं और उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं एग्जेक्टिव सेंटेंस लेकर के आया हूं, फिर इंट्रोगेटिव लेके आऊंगा, इंपरेटिव ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं, फिर प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रूल्स जो है आपके रिवाइज हो जाएंगे। देखिए कुछ रूल्स मैं बताता चलूंगा। पिछली क्लास अगर आपको ध्यान होगी तो उसमें मैंने आपको बता रखा था कि सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इन्वर्टेड कॉमा लगा है तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में हमको कन्वर्ट करना है। चलिए इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये देख लेंगे। तो आज मैं बता दे रहा हूं कि एडजेक्टिव सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस का ही मैंने लिया है। एकदम कंफर्म है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, रिमूव होगा तो वहां पे कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। ओके, और अगर ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो इसका टेंस हमारा चेंज हो जाएगा। सभी प्रेजेंट जो है वो आपके करस्पॉन्डिंग पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और कैन का कोड जो मॉडल्स हैं वो अपने नियमानुसार हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव सेंटेंस होने के कारण दैट का प्रयोग करेंगे। सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। ठीक है, ये बनेगा आपका क्या है, अशोक टोल्ड रमन दैट, दैट कंजक्शन हो गया, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो गया। अब प्रोनाउन को पकड़ेंगे। प्रोनाउन आपका यू है। प्रोनाउन तो चेंज होते रहेंगे चाहे कोई भी वो वर्ब हो। यू जो है सेकंड पर्सन है तो यह ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर ये फर्स्ट पर्सन है आई वी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, तो ये थर्ड पर्सन है, मैस्कुलाइन जेंडर है तो हम दैट ही कर लेंगे। चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो कैन का कुड हो जाएगा। कुड, कुड के साथ इधर कोई दिक्कत है नहीं आपकी। स्पीक इंग्लिश, इट्स ओके, बिल्कुल बेहतर है। शेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो गया। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा। एडजेक्टिव सेंटेंस है, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। इसके थर्ड पर्सन है, ही हो जाएगा, सिंगुलर है तो कैन का कुड हो जाएगा बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। ओके, तो ये हमारा टेंस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिपोर्टेड स्पीच जो है हम देख पा रहे हैं, एक कॉमा यहां पर ना होके यहां पे रहेगा। ठीक है, यू में गो आउट असर्टिव सेंटेंस है, शेड टू को टोल्ड में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड यू दैट। कंजक्शन दैट का प्रयोग हुआ जैसा कि बताया गया। अगेन यू कैन सी दैट द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस यू, अब यू इसके अकॉर्डिंग होगा तो यू ही है तो हम यू ही रखेंगे। नो चेंज एट ऑल। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। अब चूंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट है तो मे का माइट हो जाएगा, माइट हो जाएगा गो आउट। ओके, मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई दिक्कत
अगर कहीं पर कोई समस्या नजर आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। श्वेता शेड टू अंशु, सिंपल सेंटेंस है, एडजेक्टिव लिया हुआ हूं मैं। सेम वे श्वेता टोल्ड हो जाएगा भाई, शेड टू विल बी चेंज इनटू टोल्ड, टोल्ड एल TOLD, टोल्ड अंशु। कंजक्शन दैट ही लगेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज एडजेक्टिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव आएगा तो हम बताएंगे, कल आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव, कंजक्शन दैट का प्रयोग। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो श्वेता है तो इसके अकॉर्डिंग जेंडर का अगर ख्याल करेंगे तो शी प्रोनाउन हो जाएगा। आई इसके अकॉर्डिंग शी। अगर अंशु का रहता, अगर दोनों फेमिनिन जेंडर समझ में आ रहे हैं, शी को प्रॉब्लम हो रही है कि शी किसको, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप इनका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अंशु को फेमिनिन जेंडर माना जाए तो हम शी के आगे ब्रैकेट में श्वेता लिख सकते हैं, बिकॉज शी रिप्रेजेंट श्वेता, ठीक है। नहीं तो अगर अंशु को करेगा तो यहाँ पे यू रहेगा, तब अंशु के लिए आएगा, ठीक है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। अब चूंकि पास्ट है तो एम का वाज हो जाएगा। अ गुड गर्ल, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सेम, शेड टू टोल्ड मीन्स व्हाट? मीना टोल्ड Shulekha that अब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन will be changed according to the object of reporting speech। अब मीना और सुलेखा बोथ आर फेमिनिन जेंडर, थर्ड पर्सन, तो यू का शी बनाएंगे। डाउट होता है तो सुलेखा आप लिख सकते हैं, शी, ठीक है। आगे सुलेखा आप लिख सकते हैं, क्योंकि शी प्रॉब्लम करेगा कि इसके लिए कि इसके लिए, आप लिख सकते हैं यू आर माई। तो अब क्या है, प्रेजेंट में जा रहा है, इज एम आर की बात करें तो वाज वर हो जाएगा, शी वाज। अब माई देखो, माई क्या है, पॉजेसिव केस है, प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार तो हर बेस्ट क्लासमेट, सीधे सीधे, ओके। अब यहां पे शी जो है वह इसके लिए है, और माई जो है वो किसके लिए है, इसके लिए है। तो जब कभी भी आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में जाएं तो डिस्क्रिप्टिव में आप यहां पे लिख देंगे तो ये बेहतर माना जाएगा, ठीक है। अदरवाइज कंफ्यूजन बना रहता है कि वो प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, कौन सा पर्सन। सिंपल असर्टिव टोल्ड क्या होगा, आई टोल्ड हर दैट। अब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज एट ऑल, इज का वाज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इज, ओ ही अ गुड प्लेयर, गुड प्लेयर, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, टेंस में कुछ खास है नहीं, इसका वाज हो जाएगा, सेट टू को टोल्ड बदल देंगे, प्रोनाउन को आप ध्यान देंगे, बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन भाई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन विल नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। 6 नंबर, द स्टेशन मास्टर शेड, अब पास्ट में है तो क्या होगा, द स्टेशन मास्टर
अब यहाँ पे शेड नहीं करेंगे, वो टोल्ड नहीं करेंगे, शेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। शेड टू रहता है ना, तो शेड टू जो होता है वो टोल्ड में बदलता है। तो शेड दैट वाज, दिस कन्वर्ट हो जाएगा दैट में, ठीक है। दैट ट्रेन वाज गोइंग टू पंजाब। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, कभी कभी यहां पर जब नियरनेस की बात हम करते हैं, ये तो कंजक्शन के लिए है, दिस का दैट होता है जब नियरनेस एक्सप्रेस करता है तब। अदरवाइज अगर ऐसी बात नहीं आती है तो हम लोग इसको दिस ही लेकर के चलते हैं हर जगह। जब समीपता की बात करता है, दिस ट्रेन को संबोधित कर रहा है ना, तो हम दैट लेकर के चलते हैं। और दिस इज माई बुक, तो वहां पे हम दिस का दिस रखेंगे, ठीक है। अगर रिलेशन क्रिएट कर रहा है समीपता के लिए, दिस पेन, इसको पास में, तो ऐसे कंडीशन में दिस का दैट होता है, हर जगह नहीं होता, यह आपको समझना होगा, ठीक है। अब देखिए कई बार ऐसे भी सेंटेंसेज आते हैं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो बाद में दे देता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको आप पहले कर लो। तो द मर्चेंट शेड इन एंगर, द मर्चेंट सेड इन एंगर, मतलब गुस्से में। और एक खास बात मैं बता दूं कि यहाँ पे शेड टू है नहीं, तो इसलिए टोल्ड बदलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इन एंगर, अब देखिए आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेंजर को, तो हो जाएगा दैट। अब एजर्टिव है तो दैट तो कंजक्शन लगेगा ही, दैट ही कुड नॉट बिलीव अब यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन है तो क्या होगा, थर्ड पर्सन में चेंज कर दीजिए यू, तो हिम, सीधे सीधे हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सेंटेंसेस में लिया हूं, एडजेक्टिव सेंटेंस वैसे भी बहुत ज्यादा, चूंकि अब ऐसा आप लोगों ने बोल दिया तो मैंने कहा कि ठीक है, ये भी एक बार रूल्स हमारे रिपीट हो जाए, फिर हम लोग ऑप्शन लेकर के आएंगे और अच्छे सवालों की बात है। सवाल तो ये भी अच्छे हैं। माई फ्रेंड सेट टू है नहीं, माई फ्रेंड सेड दैट। अब आई एम गोइंग, ठीक है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे आई एम को हम कहा कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में लेके चले जाएंगे तो वाज वर। अब आई किसको लेके जाएंगे, फर्स्ट पर्सन, माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड थर्ड पर्सन है तो क्या हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू, इन्फिनिटिव का प्रयोग है, राइट अ लेटर टू। अब ये भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। माय फ्रेंड मींस पॉजेसिव केस में जाएगा तो हिज फादर हो जाएगा, सीधे सीधे हिज फादर, फुल स्टॉप लगा लेंगे लास्ट में, फादर, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर भी देखेंगे शेड टू नहीं है, केवल सेड है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट का भी मैं लेकर के आऊंगा, परेशान न होइएगा।
वैसे में बस एक चीज ध्यान दिया, केवल टेंस नहीं चेंज होता है, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन प्रोनाउंस आपके चेंज होते रहेंगे सब। तो ही सेड दैट, अब फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा। पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट आई हैव बीन सक्सेसफुल इन माई वर्क, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड चले जाएंगे, ही हैड बीन सक्सेसफुल, सक्सेसफुल इन, अब माई पॉजेसिव है, चला जाएगा उसके पास, ही के तो हिज वर्क, वर्क ये हो जाएगा भाई, है ना, सिंपल चीज है। अब यहां पे देखिए सेम पास्ट टेंस, तो ही सेड दैट, दैट कंजक्शन दैट का प्रयोग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो गया। अब ये सब्जेक्ट है पूरा, राम्स डॉग, तो अपॉस्ट्रोफी का यूज है, राम्स डॉग हैज किल्ड, तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में सीधे हैड हो जाएगा, हैड किल्ड, अब माई पॉजेसिव हिज हैन। अब भाई ये पोजेशन में है, फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, पोजेशन के लिए ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है ना, ऑब्जेक्टिव केस आपका हिम होगा। देखिए इसे पकड़ते हैं, पास्ट टेंस में दिया गया है ही, अब चूंकि यहां पे सेट टू है नहीं इसलिए टोल्ड में हम जाएंगे नहीं, सिंपल एडजेक्टिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लेंगे, ये भी ठीक है। आप देखिए प्रोनाउन यहाँ पे खूब यूज है, आई को लेकर चलेंगे, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो ही, अब डू नॉट है, डू नॉट बिलीव मीन्स व्हाट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट होगा ना, तो डू का क्या हो जाएगा, डिड, चूंकि नेगेटिव है तो एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, डिड नॉट बिलीव। इन द ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुइज्म, इधर कुछ बदलाव है नहीं, तो आगे आप कॉपी करके फुल स्टॉप लगा लेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं आपको, क्यों भाई, वही मान लीजिए सेट टू ऑब्जेक्ट आता है तो टोल्ड कर लेंगे, और इसमें कुछ बदला नहीं है। आस्क्ड वगैरह, इंक्वायर्ड ऑफ, ये सब जो होगा जब इधर का मैं ऑर्डर्ड वगैरह होगा, जब इंपरेटिव लेकर के आऊंगा, इंट्रोगेटिव लेकर के आऊंगा, अगले सीरीज में रहेगा। सिंपल है ये वाला, मेन तो आपका इंपरेटिव और लेट वाले सेंटेंसेस या आपके इंट्रोगेटिव में जब जाते हैं तो वहां पे मैटर फंसता है, लेकिन चूंकि सिस्टमेटिक चलते हैं तो क्या होगा, गणेश सेड दैट, कंजक्शन दैट तो लगेगा ही भाई, असर्टिव हमेशा नहीं, असर्टिव सेंटेंस है इसलिए लग रहा है, ये बता दे रहा हूं। प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन गणेश के द्वारा जाएगा सब्जेक्ट के, गणेश थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो ही हो जाएगा, हैव बीन है तो सीधे सीधे प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा, हैड बीन सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम, अब दिस है तो दिस भी चेंज होगा, दैट डिजीज फॉर 6 months, आगे कॉपी कर लेंगे, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, दिस डिजीज, नरेशन को थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम लोगों ने पैसिव वॉइस को किया था, एक्टिव पैसिव वॉइस को, तो उस हिसाब से हम लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझना होगा कि कहना क्या चाह रहा है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कम रखे हैं, नहीं रखे हैं, परसाना में टोल्ड हो जाएगा और क्या होगा। तो ही सेड दैट, अब देखिए माई सर्वेंट, तो माई को कन्वर्ट कर देंगे हिज सर्वेंट, भाई ही है ना, हिज सर्वेंट। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब कंटिन्यूअस, तो पास्ट में चला जाएगा तो हैड हो जाएगा, सर्वेंट हैड बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस दिस मॉर्निंग। आगे होगा, दिस को आप क्या कर लेंगे, दैट कर लेंगे, ये है ना, एक कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ का देन, दिस का दैट, है ना, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, है ना, द डे बिफोर, ये सारी चीजें। एक शीट लेके आएंगे जिसमें सभी जो कन्वर्जन रहेगा सबका लिखा हुआ रहेगा, आप वहां से नोट्स बना सकते हैं। देखिए ये हम पढ़ा नहीं रहे हैं, दिस इज नॉट द क्लास टीचिंग, दिस इज ओनली द प्रैक्टिस। हमने एक एक सेंटेंस को ले लिया, एक एक टाइप्स को, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे उनके लिए फायदेमंद होगा जिन लोगों ने रूल्स पढ़ रखे हैं, है ना, वही समझ पाएंगे। अदरवाइज पूरा एक एक रूल्स की अगर बात करें कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, जैसे ये मतलब ऐसे इन्वर्टेड कॉमा से पहले रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, अगर दिया है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच है, सब्जेक्ट है। तो अगर अब एक नियम, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव